जब मुझको सांप ने काटा। नहीं नहीं, मुझे नहीं काटा है सांप ने। ये एक पाठ का नाम है जो कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है और ये 12वां नंबर का पाठ है। तो ये जिसने ये कहानी लिखी है लेखक ने, उन्होंने अपने बचपन की कहानी को इसमें लिखा है कि जब मुझको सांप ने काटा। तो चलिए पढ़ते हैं उनकी इस कहानी को और फिर उसके बाद दिए गए इनके जितने प्रश्न उत्तर हैं उनको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। धीरे धीरे रेंक रहा था। मुझे देखते ही वह भागा और फिर वहां पर पड़े नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उससे लेकर मैं नानी के पास दौड़ा गया। मैंने कहा, नानी देखो सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास ही झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना। सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी शाम को मैं एक बार बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी देर से जोर से दर्द उठा। दर्द से कराहते हुए देखकर मुझे दर्द से कराहते हुए देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और उन्होंने मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। वह चट से मुझे गोद में उठाकर भागे। बाग और धान के खेत को पार करके भागते भागते वे अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के पास सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी के अंदर ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। और फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कस कर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ बोलने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हम पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूक करवानी पड़ी। वह कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझसे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके दिए हुए बहुत सी चीजें भेंट की। ये एक शंकर नाम के बच्चे ने बड़े होकर के अपने बचपन की कहानी आपको लिखी है कि देखिए किस प्रकार उसको सांप ने काटा ही नहीं और उसका सांप का इलाज भी हो गया। ऐसा होता है। कहानी की बात में कि नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए, क्योंकि उनको लगा कि वो उसे सांप ने काट लिया है, सांप का काटा हुआ छुड़वाने के लिए। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं काटा है। जब सांप नारियल के पेड़ के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया, उसका मुंह पत्थर से बंद कर दिया जिससे वो बाहर न निकल आया। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? नहीं, क्योंकि उसको तो सांप ने काटा ही नहीं, तो वह इलाज कहाँ से होता। मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर भी मैंने अपनी कहानी का नाम मुझे सांप ने काटा क्यों रखा। तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बता सकते हो। बिल्कुल आप इसका एक नया नाम सोच के लिख सकते हैं। ओई माँ। कहानी में लड़के को बर काट लेता है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़े जंतुओं के नाम लिखो जिनको जो डंक मारते हैं, जैसे मधुमक्खी, बिच्छू, चींटी, मच्छर। आप और भी नाम इसमें जोड़ सकते हैं। अब इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है कि आप इनको पढ़कर कर सकते हैं। घर के हिस्से के बारे में मैंने इसमें कर दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों में उन शब्दों को संबोधित करो जिसमें घेरा लगाओ जो आपके घर से संबंधित है। अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, छत, सीढ़ी, दलान, घेर, छज्जा, रसोई, कमरा इत्यादि। ठीक है। अब इन चीज़ों को आप अपने आप लिखेंगे कि का मतलब क्या है। कि सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया, मतलब सांप पास की झाड़ी में चला गया, छिप गया। वह चट से मुझे गोद में उठाकर भागे, वो मुझे जल्दी से उठाकर।
बच्चा अब खतरे से बाहर है, क्या उसकी जान को कोई भी खतरा नहीं है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट की, उनको बहुत सारी चीज़ें उपहार स्वरूप भेजी, धन्यवाद स्वरूप भेजी। और ये किसने कहा, कैसे कहा, ये भी आप इसमें लिखेंगे। भूल भुलैया वाला काम करेंगे। और आखिर में देखिए, ये बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बताना चाहती थी। क्या तुम जानते हो सांप अपना जब भोजन चबाते नहीं, वे भोजन साबुत निगलते हैं। सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करते। सांप नाक से नहीं सूंघते, सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करते हैं। सांप के कान नहीं होते, इसलिए सांप बीन की धुन सुनकर नहीं नाच सकता। वास्तव में वह बीन बजाने वाले सपेरे के डर कर अपना फन फैला लेता है और लोग समझते हैं कि वह झूम रहा है। सांप दूध नहीं पीते। कुछ सपेरे सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, पर इससे सांप मर भी सकता है। भारत में लगभग 50 तरह के जहरीले सांप हैं, पर सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा होता है। इस तरह ये लेसन आपका पूरा होता है और आपको इसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिली हैं सांप के बारे में। और अपनी अवधारणाओं को हम इसमें पढ़ कर के, सीख कर के बदल भी सकते हैं। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।